मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक कपल दिखाया जाता है जो किसी से डर के बेसमेंट में छिपे होते हैं। वो वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करते हैं पर अंधेरे में एक तलवार से कोई उस लड़के को मार देता है। लड़की बहुत डर जाती है और तभी उसके पास कोई उस लड़के का कटा हुआ सर फेंकता है, जिसे देख के वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी कोई अपनी तलवार से बड़े ही बेरहमी से उसे काट देता है। अब ये काम कौन कर रहा था ये तो हमें दिखाया नहीं जाता, पर इसके बाद हमें कुछ न्यूज़ हेडलाइंस दिखाई जाती हैं जिसमें कुछ लोगों के मिसिंग होने की न्यूज़ थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जेसन और नताशा और उनके फ्रेंड निक को दिखाया जाता है। निक जेसन से कहता है कि उनको कोई एडवेंचरस जगह जाना चाहिए और वो उसे एक सो कॉल हॉन्टेड प्लेस चार्लीज फार्म के बारे में बताता है। अब ये चार्लीज फार्म वही था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। निक जेसन को चार्लीज फार्म के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है और जेसन उस जगह से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और जाने के लिए हाँ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ नताशा अपनी फ्रेंड्स मैक को कॉल करती है और उसे भी आने के लिए बोलती है, पर जेसन और निक ने उन्हें ये नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहे थे। वो नताशा को बोलता है कि वो पास ही किसी जंगल में जाएंगे। अब नेक्स्ट डे मैक भी वहाँ आ जाती है और वो चारों निकल पड़ते हैं। बीच में वो एक बार में रुकते हैं जहाँ निक लोगों से चार्लीज फार्म का एड्रेस पूछ रहा होता है, पर कोई भी उसे वहाँ का एड्रेस नहीं देता। तभी वहाँ उसे एक बुढ़ा आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि बहुत साल पहले वो और उसके फ्रेंड्स चार्लीज फार्म गए थे और वो जगह सच में खतरनाक है और वो निक को वहाँ नहीं जाने के लिए कहता है, पर निक उसकी एक नहीं सुनता और फिर वो सब बाहर चले जाते हैं। इसके बाद उस बुढ़े आदमी का साथी बाहर आके निक को फिर से चार्लीज फार्म नहीं जाने के लिए कहता है, पर निक उससे लड़ाई कर देता है और वो गुस्से में निक और उसके साथियों को चार्लीज फार्म का एड्रेस बता देता है। इसके बाद वो चारों वहाँ से चले जाते हैं और बीच रात में कहीं रुक के कैंपिंग करते हैं। अब कहीं ना कहीं नताशा को भी चार्लीज फार्म के नाम से डर लगने लगा था, इसलिए वो उनको वहाँ जाने से मना कर रही होती है। लेकिन मैक वहाँ जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड दिख रही थी और वो वहाँ जाना चाहती थी। इसके बाद निक उनको चार्लीज फार्म की एक स्टोरी सुनाता है जो उसने बचपन में सुनी थी। वो उन्हें बताता है कि 1980s के अराउंड चार्लीज फार्म में विल्सन फैमिली रहती थी, जिसमें एक कपल जॉन और मैरिडिथ और उसका छोटा बेटा चार्ली रहते थे। ये फैमिली कैनिबल थी यानी मैन ईटर, और ये लोगों को मार के खाते थे। जॉन लोगों को लेके आता था और उन्हें टॉर्चर करता था, फिर मैरिडिथ उनको काट के उनका मीट बनाती थी और फिर वो मिल के उसे खाते थे। चार्लीज का फेवरेट रिब्स था और वो हमेशा रिब्स ही खाता था। और चार्ली एक साइको और एक बहुत बदसूरत सा दिखने वाला लड़का था। और एक दिन उनके फार्म में कुछ आसपास के गांव वाले लोग आ गए और क्योंकि वहाँ के लोग गायब हो रहे थे तो उन्हें कहीं ना कहीं पता लग गया था कि ये फैमिली मैन ईटर थी। जॉन उनको वहाँ से जाने के लिए बोलता है, पर तभी उनमें से एक आदमी जॉन को शूट कर देता है और ये देख के मैरिडिथ चार्ली को लेके वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद गांव के लोग उनके घर के अंदर जाते हैं जहां उन्हें कई लाशें मिलती जिन्हें उन्होंने खाया होता है। इसके बाद वो मैरिडिथ को भी ढूंढ के मार देते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने चार्ली को भी मार दिया है और इसी वजह से वो प्लेस हॉन्टेड थी। और ये स्टोरी सुनने के बाद वो सब सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो सब चार्लीज फार्म के लिए निकल पड़ते हैं। फिर नताशा अपने फ्रेंड्स टोनी को फ़ोन कॉल करके चार्लीज फार्म का एड्रेस पूछती है। इस पर टोनी उन्हें वहाँ जाने से मना करता है, पर जेसन फ़ोन ले लेता है और टोनी को बोलता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। जेसन के प्रेशराइज करने पर टोनी उनको वहाँ का एड्रेस बता देता है। फिर थोड़ी देर बाद वो चार्लीज फार्म पहुँच जाते हैं, पर गेट में ताला होता है, इसलिए वो गाड़ी छोड़ के पैदल विल्सन के घर में पहुँच जाते हैं जो कि अब खंडर बन गया था। वो अंदर जाते हैं और अंदर घर बहुत ख़राब कंडीशन में होता है। उस घर में एक लॉक दरवाज़ा होता है जिसे निक खोल देता है और उसके अंदर मैक को एक टेडी बियर मिलता है जो ऑब्वियसली चार्ली का ही था और वो टेडी बियर रख लेती है, लेकिन नताशा उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। वो सब उस घर की वॉल्स पे कुछ लिखा हुआ नोटिस करते हैं जिसमें लिखा होता है वी सर्वाइव चार्लीज फार्म, और ये उनसे वहाँ पहले आए हुए लोगों ने लिखा था। फिर रात को वो डिनर करके वहीं सो जाते हैं। तभी मैक की आँखें खुलती हैं और वो दरवाजे के पास एक बड़े से आदमी को नोटिस करती है, पर वो नींद में होने के कारण उससे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग चार्लीज फार्म में दो और कपल आते हैं जिनका नाम होता है एलिसा और गॉर्डन।
वो दोनों उनसे मिलके बोलते हैं कि कुछ टाइम पहले उनके 2 फ्रेंड्स चार्लीज फार्म में आए थे जो कि अब मिसिंग हैं, इसलिए वो उन्हें ढूंढने आए हैं। और ये दोनों मिसिंग कपल वही थे जिसे मूवी के स्टार्टिंग में चार्ली ने मारा था। मैक उन्हें वहाँ मिला टेडी बियर दिखाने वाली थी, पर उसे वो कहीं नहीं मिलता। यानी रात को सच में चार्ली वहाँ आया था और वो टेडी बियर ले गया जिसे मैक ने नींद में देखा था। फिर वो दो ग्रुप में होके चार्लीज फार्म एक्सप्लोर करने का फैसला करते हैं। निक और मैक को एक पिट दिखता है जिससे बहुत स्मेल आ रही थी। वो उसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं पर वहाँ उनको कुछ नहीं दिखता। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई उन्हें नोटिस कर रहा है जो कि ऑब्वियसली चार्ली ही था। फिर निक और मैक को एक पॉन्ड दिखता है। निक उसमें नहाने चला जाता है और फिर वो मैक को भी उसके अंदर आने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ गॉर्डन को एक हैचेट दिखता है जो उसे बहुत कूल लगता है। वो उसे पकड़ने लगता है पर एलिसा उसे ऐसा करने से मना करती है। वो दोनों फिर एक रूम के अंदर जाते हैं जहां उन्हें एक बेड दिखता है और एलिसा को शक हो जाता है कि कोई ना कोई वहां रह रहा था। वो डर जाती है और गॉर्डन को वहां से चलने के लिए बोलती है और कहती है कि उन सभी को वहां से बाहर चले जाना चाहिए। जैसे ही वो गेट के बाहर निकलते हैं तभी गॉर्डन के सामने चार्ली आ जाता है और वो गॉर्डन की चेस्ट में वही हैचेट घुसा देता है और उसे बुरी तरीके से मार देता है। एलिसा ये देख के डर जाती है और वो डोर बंद करके अंदर ही छिप जाती है। चार्ली डोर तोड़ के अंदर आ जाता है और उसे ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। तभी उसे उस कंटेनर से आवाज़ आती है और वो एलिसा को पकड़ लेता है। वो एलिसा को पकड़ के उसका सर एक टायर में मार के उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद वो ट्रक के टायर के पीछे उसका सर रख के ट्रक को धक्का मारता है जिससे उसका सर बुरी तरीके से कुचल जाता है। वहाँ दूसरी तरफ टोनी को इन सब की बहुत चिंता हो रही थी और वो चार्लीज फार्म के लिए अपने घर से निकल पड़ता है। वहीं निक और मैक बॉन्ड में काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ चार्ली आ जाता है। मैक उसे देख के डर जाती है और निक उसे बात करने के लिए बाहर जाता है। वो चार्ली को गाली देके वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है पर चार्ली उसका प्राइवेट पार्ट काट के उसके मुंह में ही डाल देता है जिससे वो भी मर जाता है। और ये देख के मैक वहाँ से भागने लगती है पर चार्ली उसे फॉलो करके उसे पकड़ लेता है और उठा के पटक देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो उसका जबड़ा पकड़ के उखाड़ देता है जिससे वो भी बहुत दर्दनाक मौत मर जाती है। उधर नताशा और जेसन चार्लीज के रूम पे पहुंच जाते हैं। जेसन अंदर जाता है और नताशा बाहर वेट कर रही होती है पर जेसन बहुत देर तक बाहर नहीं आता। तभी नताशा उसे ढूंढते हुए अंदर जाती है जहां जेसन एक बेड के नीचे छिपा होता है और उसे बताता है कि उसने किसी को देखा है जो कि काफ़ी बड़ा और उसके हाथ में एक हैचेट है। नताशा सोचती है कि जेसन मजाक कर रहा है लेकिन तभी चार्ली वहां जाता है। चार्ली उनकी आवाज़ सुन लेता है और उन्हें ढूंढने लगता है। तभी हम टोनी को वहां आते हुए देखते हैं जो कि जेसन को आवाज़ देने लगता है। चार्ली उसकी आवाज़ सुन लेता है और उसके पास जाता है और वो आपस में फाइट करते हैं जहां चार्ली टोनी का गला नोच लेता है और उसे मार देता है। टोनी को बचाने के लिए जेसन उठता है और चार्ली के पीछे रॉड मारने लगता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तभी चार्ली जेसन को पकड़ के एक नाइफ से उसका गला काट लेता है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब सिर्फ नताशा ही बची थी। वो वहाँ से भागने लगती है और चार्ली उसका पीछा करता है। नताशा एक कार में घुस जाती है और चार्ली गिलास का शीशा तोड़ के उसे बेहोश कर देता है। जब नताशा की आंख खुलती है तो अपने आप को एक बॉक्स में लॉक पाती है। वो जैसे तैसे बॉक्स तोड़ के वहाँ से बाहर जाती है। तब उसे पता लगता है कि चार्ली ने उसे उसी पिट में बंद करके रखा था जिसे मैग और निक ने स्टार्टिंग में नोटिस किया था। तभी हम उस गड्ढे में बहुत सारी डेड बॉडी नोटिस करते हैं जिसे चार्ली ने मार के खाया था। तभी चार्ली वहाँ आ जाता है और नताशा को ढूंढने लगता है पर नताशा चुपचाप छिप जाती है और मौका देख के वहाँ से भागने लगती है। और बाहर निकलते ही उसे वही बुढ़ा आदमी मिलता है जो उन्हें बार में मिला था। वो वहाँ उन्हें बचाने के लिए आया था। वो नताशा को जीप में बैठने के लिए कहता है। तभी चार्ली वहाँ आ जाता है और उस बुढ़े आदमी को हैचेट फेंक के मार देता है। तभी नताशा उस बुढ़े आदमी की गन उठाती है और चार्ली पे शूट कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। नताशा को लगता है कि वो मर गया है और अब वो जीप के पास जाके उसका डोर खोलने लगती है लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता क्योंकि वो जाम हो गया था। तभी उस दरवाजे के शीशे में नताशा चार्ली की इमेज नोटिस करती है और वो जैसे ही पलटती है तो चार्ली उसे भी तलवार से मार देता है और फाइनली सब मर जाते हैं। तो फ्रेंड्स मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। होप आपको ये मूवी अच्छी लगी। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। थैंक यू।